नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा आपका जे वेंटर लाया हूं आपके लिए एक ऐसी खबर जो खूब चर्चाओं में बनी हुई है, शेयर मार्केट से संबंधित है। उस कंसेप्ट का नाम है, उस इस स्कीम का नाम है, उस स्कैम का नाम है यूट्यूब पंप एंड डंप स्कीम। ठीक है भाई, आखिर होता क्या है इसे समझते हैं सरल भाषा में। यहाँ पर आप सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर के माध्यम से इस पूरे खेला को आप समझ सकते हैं आसानी से। क्या है, कंपनी की शेयर इस समय बहुत कम दामों पर है, मान लीजिए 5 रुपये मार्केट में चल रहा है। ठीक है भाई, कुछ कलाकार हैं, कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इस कंपनी के शेयर बल्क में खरीदते हैं इकट्ठा। खरीदने के बाद कुछ यूट्यूब वीडियोस आती हैं, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर किसी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके कुछ चैनल चल रहे हैं, वो कलाकार अपनी वीडियोस लाते हैं और बताते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आने वाले समय में बहुत अच्छे वैल्यूज पर पहुंचेंगे। तो वो आम आदमी जो इनको फॉलो कर रहा है, ये कलाकार हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी वीडियोज़ देखते हैं, वो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इनसे इन्फ्लुएंस होकर इस कंपनी के शेयर भारी संख्या में बिकते हैं मार्केट में, यानी कि इन्वेस्टर इन कंपनी के शेयर को खरीद रहा है, खूब खरीदता है। इस कंपनी के शेयर उछाल भरते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं एक पीक वैल्यू, हायर वैल्यू। जब ये प्रोमोटर्स जो हैं, यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, ये कलाकार जिनके द्वारा खूब शेयर खरीदे गए थे, अचानक के शेयर खरीदे गए थे, जब इनको लगता है कि भाई एक ठीक ठाक वैल्यू पर पहुँच चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। जब इस प्रकार से भारी संख्या में शेयर्स की बिकवारी हो रही है, बेचा जा रहा है उसको, तो शेयर के मार्केट में जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ लुढ़केगी और शेयर क्रैश कर जाएगा। तो पूरी कहानी यहाँ पर यही है। अब इस कहानी को समझना हमें विस्तार पूर्वक है, वन बाय वन करके कुछ किरदार हैं, उन किरदारों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये कुछ किरदार आपके सामने हैं, सेबी, आम इन्वेस्टर, इन्फ्लुएंसर और कलाकार, एक्टर। तो मेरे दोस्तों जो इधर के दो लोग हैं, इनका इस्तेमाल आजकल खूब हो रहा है। आप खूब सारे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे जिन्हें आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का नाम देते हैं। कलाकार, जब वीडियो कोई रिलीज होता है, इस प्रकार की वीडियो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में जब वो प्रचार करते हैं, तब भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इनका इस्तेमाल किया गया इस प्रकार की स्कीम के लिए। मैं दोस्तों, सेबी शेयर मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश में। कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को यही संस्था रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रमुख जो है इस समय, यानी चेयरपर्सन जो है, उनका नाम है माधवीपुरी बुच। आम इन्वेस्टर, जिसको आमतौर पर इसी प्रकार का झटका लगता है। इन्फ्लुएंसर जो यो करके आते हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप उनके झांसे में फंसते हैं। कई बार सही खबरें हैं, कई बार गलत खबरें होती हैं। एक्टर, सब कुछ काला दिख रहा है ना, आप सबसे ज्यादा इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये सारे किरदार हैं। अब खबर क्या है इसको समझते हैं। मेरे दोस्तों, थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को एक न्यूज़पेपर में खबर आती है कि सेबी के द्वारा अरशद वारसी, जो कि जाने माने कलाकार हैं, उनकी पत्नी मारिया गोरेटी और कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जैसे मनीष मिश्रा, कुछ यूट्यूब चैनल जैसे मनी वाइज, इन सबको मेरे दोस्तों इस कैटेगरी में रखा गया है और इन पर आरोप लगाया गया है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है पंप एंड डंप स्कीम के तहत। ये पंप एंड डंप स्कीम जो है, इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। आखिर ये पंप एंड डंप है क्या, इसको समझते हैं सरल भाषा में और सहजता से। कुछ कंपनियों के नाम आए, जैसे कि साधना ब्रॉडकास्ट, जैसे कि शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इनकी कंपनियों के शेयर्स की जो वैल्यू है बहुत नीचे की तरफ है। ये कलाकार, ये इन्फ्लुएंसर इनके शेयर्स बल्क में खरीदते हैं। जिस समय पर ये शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर्स की प्राइसेस बहुत कम है। अब ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल्स पर इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देते हैं। कुछ मिसलीडिंग वीडियोज़ डाली जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियां इन कंपनियों को खरीद सकती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। आने वाले समय में इन कंपनियों के शेयर्स अच्छे यानी हायर वैल्यू पे जा सकते हैं। वो लोग जो इनको फॉलो करते हैं, इन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, इन कलाकारों को फॉलो करते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इनकी बातों में आते हैं और भारी संख्या में इस कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं। जब कंपनी के शेयर्स में खूब खरीदारी होती है, तो मेरे दोस्तों कंपनी के शेयर्स की वैल्यू हायर प्राइस पे पहुंचती है। ये प्रोमोटर्स, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, जो कलाकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके द्वारा इस कंपनी के शेयर्स सस्ते दामों पर खरीदे गए थे और इस समय इनको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है, ये कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। जब भारी संख्या में शेयर्स की बिकवारी होती है तो कंपनी के शेयर धड़ाम से नीचे गिरते हैं, जिसे आप बोलते हैं क्रैश होना। तो पहले तो इन इन्फ्लुएंसर, इन कलाकारों के माध्यम से कंपनी के शेयर को पंप किया गया है। कंपनी के शेयर को क्या गया मेरे दोस्तों, पंप किया गया है। जब पंपिंग के दौरान कंपनी के शेयर हायर वैल्यू पर पहुंचे हैं, उसके बाद इन कंपनियों के शेयर्स को बेचा गया है, यानी कि डंप किया गया। तो दिस इज कॉल्ड पंप एंड डंप स्कीम। तो ये है मेरे दोस्तों पंप एंड डंप का पूरी कहानी। ठीक है भाई,
सेबी के द्वारा बोला गया है कि इस प्रकार की जो स्कीम है ये फ्रॉड कैटेगरी में आती है, ये मिसलीडिंग कैटेगरी में आती है और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आती है। किस प्रकार के दायरे में आती है मेरे दोस्तों? ये एक प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहलाती है। तो सेबी इसे प्रतिबंधित करता है और इसी कारण मेरे दोस्तों इन कलाकारों को भी सेबी के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यहां पर पूरे प्रोसेस को समझते हैं सहजता और सरलता से। मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया टू पंप एंड डंप, ये जो पंप एंड डंप आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको किस तरह से मेरे दोस्तों मिसयूज किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सोशल मीडिया को मिसयूज किया जा रहा है पंप एंड डंप के लिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि शेयर्स को परचेज कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यूट्यूब पर, दूसरे चैनल्स पर मेरे दोस्तों फॉल्स एंड मिसलीडिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। जो इनके इन्फ्लुएंसर हैं उनको फॉलो करते हैं, इसको देखते हुए उन्हें लगता है कि मुनाफा कमा सकते हैं, उनके चाहने वाले हैं, इनकी बातों को समझते हैं, उनके कहे में आते हैं, शेयर खरीदते हैं। जब शेयर की खरीदारी खूब होती है, शेयर्स की वैल्यू हायर प्राइस पे पहुंचती है मेरे दोस्तों, तो यही लोग जो है शेयर्स को डंप करते हैं, यानी कि बेच देते हैं। नाम किसका आया है? अरशद वारसी का, उनकी पत्नी का, कुछ इन्फ्लुएंसर है जैसे मनीष मिश्रा नाम का एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मनी वाइज यूट्यूब चैनल है, इन सब के नाम आए। कौन सी कंपनी के शेयर्स? साधना ब्रॉडकास्ट, याद रखिएगा कंपनी कौन सी है? साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलेन ब्रॉडकास्ट, इन कंपनियों के शेयर से संबंधित ये जानकारी है। इनके बारे में बोला गया कि आने वाले समय में इनकी शेयर्स की प्राइसेस काफी अच्छी होगी, तो ऐसी वीडियोस डालेंगे जिसे आप मिसलीडिंग वीडियोस में कैटेगराइज करते हैं यूट्यूब चैनल्स पर। आगे की कहानी, ये जो यूट्यूब वीडियोस हैं ये सर्कुलेट की जाती हैं, फॉल्स और मिसलीडिंग जानकारी देती हैं, खबरें देती हैं। इनके जो इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स हैं, कलाकारों के जो फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा इन कंपनियों के शेयर्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टर्स की संख्या खूब तेजी से ऊपर बढ़ती है, शेयर की प्राइसेस खूब ऊपर की तरफ जाती है। सेबी के द्वारा जानकारी दी गई कि इन वीडियोस और बाकी सोशल मीडिया पर इन मिसलीडिंग न्यूज़ के कारण सेबी ने पाया है कि इन कंपनियों के शेयर्स में खूब इन्वेस्टमेंट हुआ है, इनके प्राइसेस जो हैं ये काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ गए हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ा है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ने इन शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। और ये कब की बातें हैं? ये अप्रैल जुलाई 2022 की बातें हैं, अप्रैल जुलाई से 2022 की बातें हैं, ठीक है भाई। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एज पर सेबी, लार्ज नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, भारी संख्या में आप और हमारे जैसे आम इन्वेस्टर्स जिनका मेहनत का पैसा होता है, वो इन कंपनियों के शेयर्स में जाता है। आम आदमी इन कंपनियों के शेयर्स खरीदता है इन वीडियोस को देखकर, और जब शेयर्स की प्राइसेस हाई पे पहुंच जाती हैं, ये लोग शेयर्स को बेचते हैं। आम इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वह दोस्तों इस दौरान अरशद वारसी जो प्रोमोटर्स थे, इनके द्वारा देखिए शेयर्स के क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है, जब ये हायर प्राइसेस पर होती है। नुकसान क्या होता है मेरे दोस्तों? नुकसान आम इन्वेस्टर्स का होता है। इन लोगों ने कितने पैसे कमाए? तो अरशद वारसी के द्वारा जो पैसे कमाए गए हैं वो लगभग 30 लाख के करीब है, इनकी पत्नी के द्वारा 38 लाख के करीब पैसे कमाए गए हैं, और बाकी जो इन्वेस्टर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स जो थे, उनके द्वारा भी काफ़ी पैसा कमाया गया। कुल जो मुनाफा कमाया गया इस प्रकार की स्कीम के माध्यम से लगभग 41 करोड़ के करीब है। देखिए अगर आप शेयर मार्केट की वैल्यू के हिसाब से देखिए तो वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो गलत चीज़ों को बढ़ावा देती हैं, और सेबी जो कि शेयर मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है वो इसके खिलाफ है। तो आज की जानकारी थी कि पंप एंड डंप होता क्या है। सहज और सरल भाषा में पंप का मतलब होता है मिसलीडिंग वीडियोस, मिसलीडिंग न्यूज़ के माध्यम से किसी कंपनी के शेयर्स को पंप करना, उसे हायर प्राइसेस पे ले जाना, और जब वो हायर प्राइसेस पे पहुंच जाए तो इन शेयर्स को डंप कर देना, यानी कि बेच देना। मुनाफा अच्छा खासा कौन कमाता है? जो प्रोमोटर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनकी बड़ी संख्या में शेयर होते हैं। नुकसान किसको होता है? आम इन्वेस्टर को होता है। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जे भास्कर सर, ये मेरा कोड है BPM10। इस कोड का इस्तेमाल करके किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से अपने आप को जोड़िए, अपने टारगेट को अचीव करिए, अपने गोल को क्रैक करिए। लेट्स क्रैक इट के साथ अभी के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी आपको जरूर बताइएगा। आखिरी में एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि सेबी के जो चेयरपर्सन होते हैं मेरे दोस्तों, सेबी के चेयरपर्सन का कार्यकाल मैक्सिमम कितने वर्षों का होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।